हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े थे। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा रिवाइज करें तो हमने देखे थे ट्रांसक्रिप्शन में इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, सेकंड इलॉन्गेशन and third was termination। तो हमने देखे थे इनिशिएशन में कि किस तरह से प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, उसके साथ प्रेजेंट होता है सिग्मा फैक्टर। आफ्टर बाइंडिंग यहाँ से इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को कंटिन्यू बनाता है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ एमआरएनए बनता हमें दिखाई देगा इनटू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एंड टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये जैसे इनिशिएशन शुरू हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू करता है, ये डिसोसिएट हो जाता है यहाँ से। इसका काम है बस स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करना। इलॉन्गेशन में सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है। फिर टर्मिनेशन में आता है एक प्रोटीन, इसका नाम है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर इस एमआरएनए को आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन डिसोसिएशन में हेल्प करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। लास्टली हमें यहाँ पे एक एमआरएनए मिल जाएगा। बट ये जो एमआरएनए फॉर्म होता है ये प्रोकैरियोट में मैच्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोट में हम इस आरएनए को एमआरएनए कह सकते हैं, बट यूकैरियोट के केस में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में जो आरएनए फॉर्म हुआ है, इन यूकैरियोट ये जो आरएनए है ये फंक्शनल आरएनए नहीं है, ये नॉन फंक्शनल आरएनए है। ऐसा क्यों? बिकॉज इस आरएनए के अंदर बहुत से सीक्वेंस होते हैं जिसे इंट्रॉन कहा जाता है। ये नॉन फंक्शनल या नॉन कोडिंग होता है, इसका रिमूवल होना ज़रूरी है। यूकैरियोट में जो आरएनए फॉर्म हुआ है, इस आरएनए को एचएनआरएनए कहते हैं। अभी ये मैच्योर आरएनए या एमआरएनए अभी फॉर्म नहीं हुआ है। इस एचएनआरएनए का फुल फॉर्म है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट की। अगर हम प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें कोई भी कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स साइटोसोल में ही डीएनए से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोकैरियोट के केस में साइमल्टेनियसली हमें ये प्रोसेस दिखाई देगा। मीन्स जैसे ही एक साइड से अगर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हुआ, एमआरएनए बनने लगा, यहाँ पर राइबोसोम आके बाइंड हो जाता है एंड प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इस बीच में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है ये एक मैच्योर फॉर्म में रहता है। बट यूकैरियोट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूकैरियोट के केस में हम देखें यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए एंड जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जो आरएनए बना है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। अब ये जो आरएनए बना है ये एचएनआरएनए है, ये अभी मैच्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। इसे मैच्योर होने के लिए इस आरएनए का होगा प्रोसेसिंग। कौन कौन से प्रोसेसिंग है? फर्स्ट है स्प्लाइसिंग, सेकेंड है एडिशन ऑफ फाइव प्राइम पे कैपिंग एंड थर्ड है पॉलीएडिनाइलेशन या एडिशन ऑफ एडिनाइन।
एट टर्मिनल एंड, एट टर्मिनल साइट। अब ये जो प्रोसेसिंग है हमें इन डिटेल पढ़ना है कि यूकैरियोट में कौन कौन से प्रोसेसिंग होते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेसिंग ये जो आरएनए है या एचएनआरएनए है ये मैच्योर फॉर्म में एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। अब ये आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, जहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा एंड आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सो आज के वीडियो में हम इन सारे जो भी प्रोसेसिंग है इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। सो इस मॉडिफिकेशन को ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रोसेसिंग हो रहा है तो इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्लियर है? कैपिंग में हम देखेंगे 5 प्राइम पे गुआनिसाइन ऐड होगा एंड टेलिंग में एडेनाइन का एडिशन होगा। सो फर्स्ट है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में होता क्या है, यूकैरियोट में ये जो आरएनए फॉर्म हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये एक एचएनआरएनए है, इसमें पाया जाता है एक्सॉन एंड इंट्रॉन। अगर हम देखें एक्सॉन इंट्रॉन, ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है? एक्सॉन जो होता है ये कोडिंग सीक्वेंस होता है, मीन्स ये फंक्शनल पार्ट होता है आरएनए का जो कि प्रोटीन को कोड करेगा। बट इन बिटवीन इसमें प्रेजेंट होता है इंट्रॉन। ये इस इंट्रॉन का यहाँ से निकलना ज़रूरी है। ये इंट्रॉन जो है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इसका कोई काम नहीं है इस आरएनए के अंदर, या ये कोई भी फंक्शनल प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो इस इंट्रॉन को निकालने का काम या निकालने का जो प्रोसेस है इसको स्प्लाइसिंग कहेंगे। इस आरएनए के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ स्प्लाइस करके इस एक्सॉन को निकाल सके, या फिर ये स्प्लाइसिंग का काम करेगा एक प्रोटीन जिसका नाम है स्प्लाइसिसोम। ये एक तरह का स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है। ये स्प्लाइसिंग के बाद क्या होगा, यहाँ से इंट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। आप अपनी बुक में कुछ इस तरह के डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ से जो है इंट्रॉन निकल जाता है और लास्ट में आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो सिर्फ इसके अंदर एक्सॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है? सेकेंड जो प्रोसेस है कैपिंग। सो सेकेंड प्रोसेस है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, ये जो आरएनए है इसके 5 प्राइम पे एक गुआनिसाइन ऐड होगा। ये एक गुआनिसाइन न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा जो कि मिथाइलेटेड होगा। मीन्स इसके 5 प्राइम पे जो गुआनिसाइन है इस गुआनाइन के पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसे ऐड करने को, इस प्रोसेस को हम कैपिंग कहते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है वो हम देखें अगर। सो आरएनए के अंदर जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है इसके पास 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो क्या है, आरएनए है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, मीन्स राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा बिकॉज आरएनए है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा और इस 5 प्राइम पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है 3 फॉस्फेट। तो इस प्रोसेसिंग के लिए या 5 प्राइम कैपिंग कैसे होता है अगर उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहें तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ये फॉस्फेट, एक जो फॉस्फेट है वो यहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पर आएगा जीटीपी, गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, बिकॉज हमें यहाँ पे गुआनाइन चाहिए। जब तक जीटीपी नहीं आएगा गुआनाइन ऐड कैसे होगा, हमें ऐसा मिथाइलेटेड गुआनाइन को बनाना है, कैपिंग करना है। तो गुआनाइन इसके पास 3 फॉस्फेट है, ये अपना 2 फॉस्फेट निकाल देगा और जो एक फॉस्फेट गुआनासाइन मोनोफॉस्फेट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक फॉस्फेट तो पहले से निकल चुका है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट था
और एक फॉस्फेट जो है अभी गुआनोसाइन के साथ आया हुआ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें चाहिए एक मिथाइल डोनर जो इस गुआनोसाइन को मिथाइलेटेड कर सके, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर सके। सो वह मिथाइल डोनर होता है एक एस एडिनोसिल मेथियोनिन। ये मिथाइल डोनर होता है, इसके पास मिथाइल ग्रुप होता है। ये मिथाइल ग्रुप जो है ये गुआनोसाइन के पास चला आएगा और इस तरीके से हमारा जो आरएनए है इसकी कैपिंग हो जाती है। ये कैपिंग ज़रूरी है बिकॉज ट्रांसलेशन के टाइम पे ये जो इस कैपिंग के थ्रू ये एक साइट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये राइबोसोम से बाइंड कर पाता है। थर्ड प्रोसेसिंग है टेलिंग। इस टेलिंग में क्या होता है, आरएनए के पास ये जो आरएनए है इसके एंड में एडेनाइन ग्रुप को ऐड किया जाता है। ये एडेनाइन ग्रुप का ऐड होना ज़रूरी है। इसकी वजह से ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए इनटू साइटोप्लाज्म। एडिशन ऑफ एडेनाइन या टेलिंग जो है इसे करने का काम एक एंजाइम करता है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज। सो जो 3 प्रोसेस है कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये तीनों मिलके ये प्रोसेस हो क्यों रहा है, ताकि ये तीनों मिलके आरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये आरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये आरएनए को प्रोटेक्शन देता है ताकि वो डिग्रेड ना हो सके, उसे डिग्रेडेशन से बचाता है। एंड थर्ड, उसे जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मेनली एडिनाइलेशन, एडिशन ऑफ एडेनाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत से टॉपिक्स को अपने चैनल नाज़ बायो अकेडमी पे पोस्ट किए हूँ। जिस भी टॉपिक को आप इन डिटेल स्टडी करना चाहते हो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।